नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएसडी एकेडमी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो आज का एग्जाम था आपका एसआई एग्जाम, दारोगा का एग्जाम, वो आप लोगों का काफी अच्छा हुआ होगा। तो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं अभी जो आपका पेपर हुआ है आज, उसकी उसमें जो आपका हिंदी वाला जो पोर्शन था उसके सबसे पहले मैं 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा और इसके बाद इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं आप लोगों के बीच जीएस वाला जो पोर्शन है उसे भी यहाँ पर आप लोगों को उसके जो सटीक आंसर है उनको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप ये जो आंसर की मेरे द्वारा बताई जाएगी इस पर आप लोग पूरी तरीके से विश्वसनीयता कर सकते हैं। ठीक है, काफी खोज के बाद मैंने इस प्रकार की जो काफी कुछ प्रश्न काफी जटिल थे, ठीक है, उनके भी मैंने कोशिश की है कि आपको सही से सही उत्तर बता दिए जाए। ठीक है, तो एक एक करके प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार ये आप क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये पूछा गया था आपका कनिष्ठ कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक परीक्षा में। ठीक है, आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था कि दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, तो इसका जो तत्सम रूप है भैया ये है आपका दुर्लभ। ठीक है, क्या है आपका दुर्लभ है, क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, दुर्लभ है। उसके बाद देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, तो बारात नहीं होता है भैया। ठीक है, क्या होता है आपका बारात होता है। ठीक है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है, द्वारिका नहीं होता है बल्कि क्या होता है द्वारका होता है। ठीक है, ये आप लोगों को कई बार मैंने प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से भी बताया होगा। तो यहाँ पर सटीक आंसर जो है आपका बादाम है। उसके बाद देखिए निम्न में से यशपाल का उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो यशपाल जी का जो उपन्यास नहीं है, राधा कामरेड भी है, अमिता भी है, दिव्या भी है, जो नहीं है सटीक आंसर आपका यहाँ पे हो जाता सन्यासी। लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता। तो ये परसों ही मैंने आपका जो जो छात्र है मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में उनको ये मैंने परसों प्रारूपण इसका बहुत अच्छे से समझाया था। इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। इस प्रश्न को देखते ही आपका बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मुद्रा राक्षस को एक विशाख दत्त द्वारा लिखी गई एक रचना है, तो मुद्रा राक्षस किसी राइटर का नाम है कि नहीं है। तो यहाँ पर मुद्रा राक्षस एक राइटर है जिनका नाम सुभाष चंद्र गुप्ता करके आता है। ठीक है, तो इनके द्वारा आप लोगों को ध्यान रखना है कि दंड विधान भी इनकी रचना है, अर्धवृत्त भी है, उपसंहार भी है। जो बचता है आपका शोक संवाद नहीं है, और शोक संवाद किसकी है, केशव दास गुप्ता की है भाई। ठीक है, किसकी है, केशव दास गुप्ता की है। क्लियर हो गया भाई। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर है जिसकी वर्तनी जो है आपकी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाला है। तो निर अपराधी है, निर अपराधी नहीं बल्कि भाई क्या होता है, निर अपराध होता है। ठीक है, निरपराध होता है, ये यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी सारे के सारे शब्द जो है यहाँ पर सही है, और ये जो आपको दे रखा है ना, ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से जो भैया वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा है सरल वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और वही बात करें हम कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो आप लोग सटीक आंसर जो है वो आप लोग देखते रहना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए किसी पत्र, क्या है क्वेश्चन, किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखित लिखित क्या कहलाती है। तो उसे ये भी मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में बताया है, टिप्पण कहते हैं। टिप्पण प्रारूपण मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हो कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है भैया, पदबंध कहलाता है। इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है। ठीक है, तो नागार्जुन का जो काव्य संग्रह है वो तालाब की मछलियां। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेन इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी से यहाँ पर आंसर की सबसे पहले मिल जाए। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में किस प्रकार की कौन सा रूप क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वो है आपका संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो दुरावस्था है। क्या कहता है, दुरावस्था नहीं बल्कि क्या होता है, दुरावस्था होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मनु में मानव होता है। ठीक है, यदु में यादव होता है। ठीक है, यदु का क्या होता है आपका यादव। उसी तरीके से यहाँ पर जो है शिव का क्या हो रखा है, सैब हो रखा है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो था आपका सैब में आपका प्रत्यय है। उनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अमरकांत जी द्वारा जो उपन्यास नहीं लिखा गया है वो नहीं लिखा गया आपका मुर्दों कीला।
क्लियर होगी बात? ठीक है, 14 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है, कि किस प्रकार से आप लोगों को ये सेशन लगा है। ठीक है, आपका जो ये प्यार है, ठीक है, जो प्रोत्साहन है, वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया क्या है? ठीक है, सकर्मक यानी कि जहां पर कर्म की उपस्थिति होती है वो सकर्मक, और जहां पे कर्म नहीं होता है वहां पर आपका अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कुआं भरता है, रस्सी अड़ती है, चांदी घिसती है, ये सारी की सारी जो है भैया ये आपकी अकर्मक क्रिया है। मात्र अगर सकर्मक क्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है तो नौकर पानी भरता है। ठीक है, जहां पर आपको क्या किसको जवाब मिल जाता है वहां पर सकर्मक क्रिया होता है। क्या भरता है? नौकर पानी भरता है। बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके उत्तर पुरुष। ठीक है, उसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो तत्सम शब्द जो नहीं है वो कौन कौन सा नहीं है भैया? अटारी नहीं है। ठीक है, अटारी आपका तद्भव है और तालिका इसका तत्सम है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो है भैया आप विराट है। ठीक है, आगे देखिए महाभोज उपन्यास की रचनाकार क्या है? ठीक है, तो यहां पर अगर ये है आपका मन्नू भंडारी। कौन है आपकी? मन्नू भंडारी। ये क्वेश्चन और ज्यादा कब बन जाता जब यहाँ पर आपका शैलेश मटियानी भी ऑप्शन में होता है। ठीक है, आगे देखिए 19 क्वेश्चन तक आप लोगों के हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग 20वां क्वेश्चन, वर्ण वह मूल ध्वनि है। ठीक है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके आपके खंड ना हो सके। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गर्दन पर सवार होना, हाथ धो धो बैठना, माथे पर बल पड़ना, ये सारे के सारे आपके क्या है भैया? ये आपके मुहावरे हैं। लेकिन जो नहीं है लोकोक्ति यहाँ पर कौन सी है? होनहार बिरवार के होत चिकने पात, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनामिका भी है, परमल भी है, चतुर चामार भी है, संदनी कौन सी बस्ती आपकी? संदनी। ठीक है, आगे देखिए रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल शब्द चयन, मात्र शब्द संयोजन, सिर्फ साउंड इफेक्ट, इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। ठीक है, तो लोकोक्ति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए नाच न जाने, आंगन टेढ़ा। ठीक है, तीन लोग से मथुरा न्यारी, जल में रहकर मगर से बैर। ठीक है, सबके सब है, लेकिन आपका जो नहीं है, ठीक है, जो मुहावरा है नाक पर सुपारी तोड़ना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है। अनुस्मारक सरकारी पत्र होता है, अधिसूचना भी होता है, शासकीय संकल्प भी होता है। जो नहीं है वो आपका फीचर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन है भैया? 25 क्वेश्चन हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 25 के आगे हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं भैया। आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन है? जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उस समय पर प्राप्त ना हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अनुस्मारक ये हो जाता है, बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है जब यहाँ पर किसी भी जगह पर अर्ध सरकारी पत्र लिखा होता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ भैया अर्ध सरकारी पत्र भी थोड़ा रिमाइंड करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये ठीक है क्वेश्चन। पेज लेआउट में हेडिंग को अलग से दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं भैया उसको बोल्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए इनमें से श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति कौन सी है? ठीक है, ये है कौन सी कृति? औपन्यासिक कृति है, तो वो है आपका पहला पड़ाव। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो कौन सा है स्त्रीलिंग शब्द? आप नाक है। देखिए भैया आप सोच रहे होंगे, देखो पेपर एग्जाम हॉल का जो मैं इस बात को मानता हूं, ठीक है, आप लोग भी मानते होंगे इस बात के। यहाँ पर ना मैं खुद बोल रहा हूँ, यहाँ पर आंसर की बताना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन हमको आते थे, कुछ क्वेश्चन हमने गूगल से देखे। सब साफ बोलना, सुखी रहना। ठीक है, अब क्या है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है और जिन भी बच्चों ने 70 तक, ठीक है, 70 के लमसम जिन बच्चों ने सही किया है ना, उन्होंने बहुत बढ़िया स्कोर किया है भाई। आगे देखिए तो गोविंद ने सोहन को पिटवाया। ठीक है, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, इस वाक्य में पिटवाया शब्द है, तो पिटवाया किस प्रकार का शब्द है भैया? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सीधा इसका आंसर था भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए जिन शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण कोई विकल्प नहीं आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आपका क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। आगे देखिए 33वें क्वेश्चन से देखिए भैया। ठीक, यहां पर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण क्या है? ठीक है, अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करते समय मुंह से वायु तो प्राण वायु तो निकलती है, लेकिन नाक से भी प्राण वायु निकलती है। इस प्रकार के अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो पंचम अक्षर है ये सारे के सारे हैं। आगे देखिए जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है,
तो यहां पर सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है, ठीक है, निजी नहीं होती भाई, सार्वजनिक होती है। आगे देखिए, यहां पर देखेंगे हम लोग 35वां क्वेश्चन, देखिए आप लोग, शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका प्रत्यय। निम्नलिखित में से उदाहरण चिन्ह कौन सा है, ठीक है, उदाहरण चिन्ह ये है, ठीक है, इकहरा दुहरा, ये दुहरा उदाहरण चिन्ह है, इकहरा होता तो ये था आपका, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, तो ये कौन सी नहीं भैया, पद्माभरण नहीं है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, ठीक है, ये स्वादिष्ट नहीं होता है भाई, क्या होता है आपका, अशुद्ध यही था, स्वादिष्ट होता है, टा होता है, ठीक है। अंडे का शहजादा होना बहुत बार लिखाया है, ये आप अनुभवहीन व्यक्ति होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, इस चीज का ध्यान रखना कि जो बच्चे, देखो क्या है कि रेगुलर क्लासेस लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप लोग ऑनलाइन मीडियम से ले, ऑफलाइन मीडियम से ले। जिन बच्चों ने तन्मयता के ढंग से, ठीक है, गुरु के प्रति आदर भाव के साथ पढ़ा होगा, उनके बिल्कुल निश्चित तौर पर उन बच्चों को सकारात्मक परिणाम इस पेपर में देखने को मिलेंगे। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो है आपका शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, आपका शुद्ध पूछा है ना, वर्तनी की दृष्टि से सीधा सीधा आपका अनधिकार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वस्तु, अगला क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हमको। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां से देखेंगे हम लोग, एक वस्तु के पीछे, यहां से, ठीक है, 41वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु कम और चाहने वाले अधिक को इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है, ठीक है। तो इसका सीधा क्या है, एक वस्तु है और चाहने वाले अधिक है, तो एक अनाथ 100 बीमार वाली कहानी आपने सुनी होगी। निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, ठीक है, कुपथ, ठीक है, कुमार, एक पुत्र, इसमें है, कुसुम में नहीं है। कुसुम आपको पता है किसका पर्यायवाची होता है, फूल का पर्यायवाची होता है, और कुसुम का विषम आपको होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है, ठीक है, एकार्थी नहीं है मतलब जिसका एक ही अर्थ निकले, वो नहीं है आपका दल, दल के बहुत सारे होते हैं। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो मरने को तैयार रहना, यानी कि सीधा आप कह सकते हैं बलिदान देने के लिए तैयार रहना। काला घोड़ा में काला क्या है, तो काला आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ है परेशान करना, भैया इसका सही अर्थ है। आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा व्यय है, तो ये क्या है आपका समुच्चय बोधक, ठीक है, बीच में आपका ये शब्द जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे भैया 48, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जा रही है, आप अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही हो थोड़ा सा स्लो कर देना। लीला हिंदी प्राबोध है, ठीक है, तो ये भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था भैया, ठीक है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, ठीक है, तो ये कौन सा है, कहानी संग्रह है इनका इंद्रजाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अनुसंधान शब्द का समानार्थी शब्द है, अनुसंधान का अर्थ जो समानार्थी शब्द है, अन्वेषण हो जाएगा, सीधा सीधा खोज हो जाएगा। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द कौन सा है आपका, तेंदुआ है। आगे देखेंगे, आगे देखिए भैया, ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग, अच्छा कल देखा जाएगा, इस वाक्य में अच्छा, अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में, अच्छा कल देखा जाएगा, अच्छा जो है आपका ये अव्यय के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कोकिला है, ठीक है, कोकिला आपका क्या है, यूनिकोड फॉन्ट है भाई, ठीक है। किस संधि में आ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों आई हो जाते हैं, और ओ अथवा ओ आओ तो दोनों ओ हो जाते हैं, तो ये सीधा सीधा आपका किसमें होती है भैया, द्वितीय संधि में ये कंडीशन देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह क्या है, तो ये आपके क्या है, योजक चिन्ह है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यहाँ पर सीधा सीधा देखो, निरोगी पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक, तो आपका यूके त्रिपल एससी ने वीडियो वाला एग्जाम हुआ था 9 जुलाई को, वहां पूछा गया था निरोग होता है, ठीक है। यहाँ पर जो सही है वो अहिल्या है, ठीक है, अहिल्या, ये आपका यहाँ पर आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा है, नहीं है आपको देवेंद्र नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है, डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है, डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसमें क्या है, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं, ठीक है, जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। उच्च
कुछ श्रृंखलन शब्द में कौन सी संधि है, तो सीधा सीधा क्या आपकी व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, सरल वाक्य हो गया, ठीक है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यानी कि पहले वाक्य के साथ दूसरे उपवाक्य का संबंध देखने को मिल रहा है, तो ये आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है, तो नहीं होता है तो कौन सा था आपका, द हिंदू, ठीक। आगे देखिए 64 क्वेश्चन से देखेंगे भैया, ठीक है। देखो मेरी तरफ से ये कोशिश है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, देखो हो सकता है, देखो भगवान तो कोई होता नहीं कि आपको 100 के 100 आप देखो मैं सही सही बता दूं, लेकिन 95% तक मैं आप लोगों को सही आंसर की बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, एक एक चीज ढूंढ के मैंने बताई है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है, तो ये आपकी की सारी जो रचना है ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। देश शब्द नहीं है, ठीक है, देश शब्द जो नहीं है वो कौन सा नहीं है आपका, किनारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकॉर्ड फॉन्ट है, तो ये आपका मंगल हो गया। निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म है, तो निरादर का विसर्ग संधि। कुछ दे दो वाक्य में कौन से सर्वनाम है, ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, आगे क्या कहानी है, आगे देखेंगे आप लोग। स्वर संधि के कितने भेद हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भैया, 5 भेद होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा ट्रिक कहती है डीजे वाले भैया। निम्नलिखित में से कौन सा संधि वाक्य है, वो सकता है अभी मेरी बात को, अभी तुम मेरी बात को ना समझे। निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के शीर्ष कवि कौन से माने जाते हैं, तो ये कौन से आपके सूरदास है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, वह अशुद्ध वाक्य आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य आपका सिर्फ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द की जो है जरूरत नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो नीर निधि भी होता है भाई, अवधि भी होता है, अर्णव भी होता है, सुनासीर नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, हर्षो तथा दीर्घ ई उ री के बाद जब कोई असमान स्वर आए, ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है, या किस शब्द संधि की परिभाषा है, तो सीधा सीधा आप जानते हैं भैया ये यण संधि की परिभाषा है। आगे देखिए, हिंदी नाटक उद्भव और विकास कृति के लेखक कौन है, तो सीधा इसका आंसर था आपका दशरथ ओझा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, और इसमें कौन सी संधि थी आपकी यण संधि। इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, तो अनग और निरग है, यहाँ पर अज्ञ आना था आपका, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है, तो परुष का पर्यायवाची जो होता है भैया वो कठोर होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ठीक है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ठीक है, तो यही यहाँ पर सही आंसर था। आगे देखिए, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों को और वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका सीधा सीधा महाप्राण। हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण का कर्म निम्न में से किसके बाद आता है, तो ये आपके का के बाद आता है भैया, ठीक। आगे देखिए 82 क्वेश्चन है भैया, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, तो यहां पर देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम है, तो लुप्त शब्द का विलोम क्या होगा, व्यक्त होता। श्रुति से बिनार्थक शब्द युग्म सूर, ठीक है, और सूर का अर्थ क्या होता है, तो सूर अर्थ होता है भैया सूर्या, और सूर का होता है वीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य यहाँ पर आपको बताना था, ठीक है, तो यहाँ कोई नहीं बता सकता कि कब प्रलय आ जाएगी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, इसमें थोड़ा सा मैं भी डाउट में, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, दो में से एक होगा, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करिए, या तो ए या डी, ठीक है, देख लेना इन दो में से क्या आयोग आंसर देता है। निम्नलिखित में से एक वचन का शब्द है, ठीक है, ये प्राण आपका बहुवचन है, आंसू कर दे, आंसू निकल गए, आंसू बह गए, प्राण निकल गए, ठीक है, जनता, जनता आपका जनता आ गई, ठीक है, जनता आपकी क्या है, एक वचन है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखिए भैया, ठीक, सरल वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही क्या होता है आपका विधेय होता है। व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी बताई है, तो 33 बताई है, ठीक है। इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है बार है, ठीक है। निम्नलिखित में से संज्ञा
प्रबंध वाला वाक्य कौन सा है? उसकी बहन ने मेरे भाई को क्या दी? किताब दी। ठीक है, फिर सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका कहां पर नहीं होता है? पृष्ठांकन में नहीं होता है। चलिए भैया आगे देखिए, 10 क्वेश्चन आप लोगों के मात्र रह चुके हैं। ठीक है, फटाफट से आप लोग अपना मिलान कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैख्व आख्यान भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनामदास के पौधा को। ठीक है, बहुत अंदर से साहित्य पूछ लिया भैया। ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, तद्भव आपका खेत भी होता है। खेत किसका है? क्षेत्र का है। ठीक है, आंसू का अश्रु होता है, काज का क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, इसका अश्रु हो गया, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका चरखा। ठीक है, जब एक ही सूचना आदेश या अनुदेश एक ही के अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो तो उस पत्र को जो प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। देखिए आजकल जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था ना, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भैया ये सारा पत्र लेखन वगैरह वगैरह 5-6 क्वेश्चन आए हैं, पिछले 4-5 दिन में पढ़ाए हैं, और अगर गलत किए होंगे ना तब तो भाई खैर नहीं तुम्हारी। ठीक है, तो ये क्या है आपका करपत्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधिवाचक वाक्य है? तो मैं आपके विचार से सहमत हूं। ठीक है, महादेवी वर्मा की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ये तो दिया था आप यामा के लिए, और 1982 में। इनमें से शुद्ध वाक्य है 96। देखिए 96 देखिए भैया जल्दी से। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन अब देखिए कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? देखो यहाँ पर देखो वहां शत्रु की भला, यहाँ पर कुछ भी देखो, कुछ भी मेरे को यहाँ पर सही नहीं लग रहा। ठीक है, बाकी भगवान मालिक डाउट में रखूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे गुरुजनों पर सरदार, गुरुजन पर सरदार, गुरुजनों पर, ठीक है, उनका संतान बेकार है, ये भी नहीं होगा। हम दोनों, ठीक है, हमारे बीच शत्रुता हो गई, ये भी नहीं है। ठीक है, भलाइयां भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपसे कहीं से नहीं बनता, या तो सी होगा या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ठीक, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है। ठीक है, समाचार पत्र लिखाएं होती है, पुस्तकें भी होती है, पोस्टर भी होता है, लेकिन जो बचा आपका वो रेडियो। रेडियो क्या होता है? एक आपका सर्वे माध्यम, सर्वे प्रकार के माध्यम है। ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द जो है वो कचेरी होगा। कचेरी का जो तत्सम होता है वो कृत्य गृह होता है भाई। ठीक है, बाकी कठा, काश, चमरी ये आपके सारे के सारे क्या से हैं? आपके तत्सम है। व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथा स्थान रखने के कार्य को क्या कहते हैं? इसको आपका पद कर्म कहते हैं। कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो ये आपके विज्ञापन के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, नियुक्ति पदोन्नति सूचना के लिए होते हैं, स्थानांतरण की सूचना के लिए होते हैं, प्रशासनिक आदेश पालन संबंधी सूचना के लिए होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपके बीच हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ी ही देर बाद आप लोगों के बीच जो है वो आपके बीच अपलोड हो जाएगा जीएस वाला सेशन। ठीक है, एक एक प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इतनी विश्वसनीयता जरूर रखें कि आपके 95 से और 100 के बीच जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर बताए गए होंगे, ठीक है, यहाँ पर 2-3 प्रश्नों में थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है, लेकिन बाकी की जो आंसर की है वो आयु के अनुसार होगी। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।